हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर आर डी शर्मा की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज जो क्वेश्चन हम इसके अंदर लेने वाले हैं वो क्वेश्चन है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई के क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसके समझने के लिए आपको जो एम एल अग्रवाल की हमारी बेसिक प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हो, ताकि आप सारा कंसेप्ट समझ सको। कंसेप्ट आपने ऑलरेडी समझा हुआ है, अच्छे से आपको आता है, तो इस वीडियो में बने रहो और क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सबसे पहला, तो पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है रमन हैज टेकन ए पर्सनल लोन ऑफ 2 लाख फॉर 2 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम विच इज टू बी पेड बैक इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हाउ मच मंथली इंस्टॉलमेंट रमन विल पे। अब यहाँ पर इसने मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है। जब भी फ्लैट रेट मेथड से करना होगा तो आपको नाम वो देगा एग्जाम के अंदर। यहाँ पर नहीं दिया हुआ। यहाँ पर हम क्यों इसको फ्लैट रेट मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर्स की वैल्यू नहीं दे रखी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, उसमें आपको पावर की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, वैसे एग्जाम में आपको मेथड का नाम भी मिल जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर फ्लैटेड मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट लिया आपने और 2 लाख रुपए का लोन लिया 2 साल के लिए, जिस पर 20% का आपको इंटरेस्ट देना है। तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 80,000 रुपये आपने एज ए इंटरेस्ट पे करना है। तो ईएमआई कितनी बनेगी? ईएमआई के लिए फार्मूला हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईएमआई। तो प्रिंसिपल आपके पास है 2 लाख, 80,000 रुपये एज एन इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और नंबर ऑफ ईएमआई आपके पास है 2 साल के अंदर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ईएमआई आपको देनी है। तो 2,80,000 हो गया डिवाइडेड बाय 24। 4 से काट लेते हैं। तो 70,000 को आपको डिवाइड करना है 6 से। तो ये आ जाएगा आपके पास, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 × 1 = 6, फिर 1 बचेगा और 10 आ जाएगा, 6 × 1 = 6, फिर आ जाएगा 40, तो आ जाएगा 6 × 6 = 36। तो आपके पास 40 आ गया, 6 × 6 = 36। यही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 11,667 रुपीज़। तो ये आपको इसकी ईएमआई पे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि रोहन बॉट ए कार इन 2018 वर्थ रुपीज 5.95 लाख। जो कार की कीमत है वो इतनी है। ही मेड ए डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 1,50,000 एंड टुक एन ऑटो लोन फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट at 12% interest per annum for 4 years. The loan is to be paid in equated monthly installment. Find the amount of each EMI. अब यहाँ पर जो उसने लोन लिया है वो कितना लिया है? ठीक है, लोन अमाउंट, ये हमारा पी का काम करेगा। तो 5.95 यानी 5,95,000 की कार थी और उसमें से उसने 1,50,000 रुपये एज ए डाउन पेमेंट दे दी है। तो माइनस कर लो। 4,45,000 का उसने लोन लिया, तो उस पर कितना इंटरेस्ट वो पे करेगा? प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो यहाँ पर 12 × 4 = 48 आ गया और 48 को मल्टीप्लाई करो आप 445 से, 445 × 48। तो ये बना आपके पास 21,360 और एक जीरो ये आ गई। तो 2,13,600 रुपीज़ का इंटरेस्ट हुआ। तो ईएमआई कितनी बनेगी? प्रिंसिपल उसने लिया 4,45,000 प्लस इतना उसने इंटरेस्ट दे दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईएमआई कितनी हो जाएगी? 4 साल के लिए लोन था तो 4 × 12। तो इसको ऐड करो, 600, 3 5 8, 4 और 1 5, 4 और 2 6। तो इसको आप डिवाइड करोगे 6586 को, 6586 00 डिवाइडेड बाय 48। तो ये बन रहा है आपके पास 13,720.83। तो ये आपकी इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है कि मिसेस सूट टुक ए हाउसिंग लोन ऑफ रुपीज 8 लाख टू बी पेड इन 10 years बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। द इंटरेस्ट चार्ज इज 10.5% कंपाउंडेड मंथली। फाइंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो पी है वो दे रखा है 8 लाख
और टाइम दे दिया आपको 10 साल, लेकिन मंथली इंस्टॉलमेंट बनानी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी। और जो इंटरेस्ट है वो दे रखा है आपको 10.5%। अब इसको भी आपको मंथली काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 1 के बाद जो ये वाली वैल्यू होती है यही इसकी सॉल्व करने पर आएगी। तो 0.00875। अब यहाँ पर आप निकालो EMI का फार्मूला लगाओ। EMI का फार्मूला हो जाएगा P इंटू आई, 1 - 1 + i⁻n। तो P आपके पास है 8 लाख, 0.00875 डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 0.00875 की पावर -120। 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 60, बचे 6, 64 और 6 70। यहाँ डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, ये 5 जीरो है, ये ख़त्म हो जाएगी, मतलब ऊपर 7000 आ गया, नीचे 1 माइनस, इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। जैसे वैल्यू दे रखी है आपको पहले वैसे ही यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो आंसर में फ़र्क आएगा। 10 - 6, 9 - 1, 9 - 4, 9 - 5, 9 - 1, 9 - 5 और 9 - 3, ये आ जाएगा। अब 7000 को आपको डिवाइड करना है इससे, तो 7000 डिवाइडेड बाय 0.6484 तो यार आपके पास ₹10794.83, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके 1010795 आप लिख सकते हो, बाकी इतना भी छोड़ोगे ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है कि मिस्टर एक्स बोरोड ₹10 लाख फ्रॉम ए बैंक टू परचेज ए हाउस एंड डिसाइडेड टू रीपे by monthly equal installment in 10 years. The bank charges interest at 9% compounded monthly. Find his EMI and total interest paid. यहाँ पर EMI भी बतानी है और टोटल इंटरेस्ट भी बताना है, ठीक है, दो चीज़ बतानी है। तो अब यहाँ पर P आपके पास है 10 लाख और टाइम आ गया 10 साल, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंस्टॉलमेंट आ गई और इंटरेस्ट आ गया इसमें 9%, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.0075। अब यहाँ पर EMI निकालो, तो वही फार्मूला P इंटू आई और 1 - 1 + i⁻n। तो P आपके पास है 10 लाख और ये 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 0.0075 की पावर -120। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 आएगा। यहाँ पर 6 जीरो है लेकिन 4 यहाँ पर डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 4 जीरो तो ख़त्म हो जाएगी, बस ये बचेगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 0.4079373305। 1 में से इसको माइनस करोगे 10 - 5 5, 9 - 0, 9 - 3, 9 - 7, 9 - 3, 9 - 9, 9 - 7, 9 - 0, 9 - 4। अब इसको आप डिवाइड करो 75, पहले डेसिमल हटाकर इसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लेना, उसके बाद फिर डिवाइड करना। 7500 को डिवाइड कर रहे हैं हम 0.5920 5920 62695 काफ़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है इसमें RD शर्मा में, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए आपको एग्जाम में। ये हो गया, तो इसको भी आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 12668। ये तो बन गया आपकी EMI, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट पेड, तो आपने जितनी EMI पे करी, ठीक है, EMI की वैल्यू इनटू में जितनी EMI आपने पे करी उसमें से जो आपने लोन लिया था उसको माइनस कर दो। तो EMI हमने पे करी 12668, कितनी EMI हमने दी है 120 EMI दी है, लोन कितना था हमारा 10 लाख का। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 12668 को 12668 को मल्टीप्लाई कर दो 120 से, तो ये बन रहा है
15,20,160 माइनस 10 लाख, तो मतलब 5,20,160 का आपने टोटल मिलाकर इंटरेस्ट पे किया था। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर, या तो फ्लैट रेट मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस में ये चीज़ और एक्स्ट्रा यहाँ पर पूछ सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तो आई होपफुली आपको इसको सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।